तो भाई लोग आगे है एक और न्यू एपिसोड और जल्दी से अपनी जीएफ का नंबर कमेंट में सेंड कर दो। शायद मेरी सेटिंग हो ही जाए क्योंकि इस साल मैं सिंगल नहीं रहने वाला। मेरे को सेटिंग करनी ही करनी है। पिछले साल बहुत हाथ से काम चला लिया। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर अपनी स्वॉर्ड से उस क्रिएचर एग पे अटैक कर देता है और उस एग को काट देता है और फिर वीर के सी सोल में एक डार्क रोशनी चली जाती है। इसके बाद वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है कि आपको सीक्रेट ब्लड डेविल स्वॉर्ड हासिल हुई है। वीर इस डेविल सोल को देखकर मन में सोचने लगता है मैं इस डेविल सोल को अपनी दूसरी स्वॉर्ड के ऊपर यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरी पहली वाली स्वॉर्ड की पावर बढ़ जाएगी। अगर मुझे किसी भी सुपर एलियन को मारना है तो उनके खिलाफ मुझे सीक्रेट ब्लड वेपन ही चाहिए होगा। अगर मैं इस डेविल सोल का यूज करूँ तो मेरे सीक्रेट ब्लड वेपन काफी अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम जू को देखते हैं जो अपने डबल स्वॉर्डमैन दोस्त से बोलता है कि देखो वॉरमीर का एक सोल्जर ऑनलाइन है। फिर वो वीर को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। भाई लोग ये वीर के बारे में बात कर रहे हैं। वीर की आईडी का नाम है वॉरमीर का एक सोल्जर। और फिर तभी उनके फाइटिंग रूम में एक और बंदा एंटर करता है। डबल स्वॉर्डमैन इसे देखकर बोलता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या बाईजू ने तुम्हें इनवाइट किया है? मास्क वाला बंदा बोलता है क्या वॉरमीर के एक सोल्जर से बाईजू फाइट कर रहा है? और मास्क वाला बंदा बताता है कि नहीं, मुझे बाईजू ने इनवाइट नहीं किया। मैं वॉरमीर के एक सोल्जर का फ्रेंड हूँ। मैंने देखा कि वो ऑनलाइन है इसलिए मैं उसकी फाइट देखने के लिए आ गया। डबल स्वॉर्डमैन बोलता है क्या तुम उसे जानते हो? मास्क वाला बंदा बोलता है कि कई सारे मैच खेलने के बाद ये बंदा मुझे इंटरेस्टेड लगा इसलिए मैंने उसको दोस्त बना लिया। और फिर हम इन लोगों का मैच देखते हैं जहाँ पर जू ने कोई भी वेपन चूज नहीं किया होता क्योंकि वो अपने हाथों से ही फाइट करता है। इसे देखकर वीर भी कोई वेपन चूज नहीं करता। जू मन में सोचता है कि आखिर ये लड़का डबल स्वॉर्ड यूज क्यों नहीं कर रहा है, और अगर तुम मेरी ही तरह मुझे दबोचना चाहते हो तो तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। फिर मैक्स वाला बंदा डबल स्वॉर्डमैन से बोलता है कि तुमने अभी कहा कि तुमने उसके सामने 13 अटैक कुछ बार किया और उसने तुम्हारा अटैक सीख लिया। डबल स्वॉर्डमैन बोलता है कि हाँ, उसने मेरा 13 अटैक सीख लिया और मुझे लगता है कि वो बड़ोकन से है और वो जू के खिलाफ जरूर 13 अटैक यूज करेगा। मास्क वाला बंदा बोलता है हाँ, ऐसा हो सकता है। और भाई बड़ोकन शब्द का मतलब है द्रोणा मार्शल हॉल। तानिया ने कई बार वीर को बोला कि बड़ोकन ज्वाइन कर लो, तो उसका मतलब द्रोणा मार्शल हॉल ज्वाइन कर लो। फिर हम देखते हैं कि जू वीर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और आगे से वीर भी तैयार होता है। जू वीर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि द्रोणा मार्शल हॉल में कई बंदे दबोचने में अच्छे हैं लेकिन वो मेरे अपोनेंट नहीं है क्योंकि मैं उन सभी से अच्छा हूँ। वीर जू के एक हाथ को पकड़ लेता है लेकिन जू अपने दूसरे हाथ से वीर का हाथ पकड़ लेता है और उसका कंधा तोड़ देता है। डबल स्वॉर्डमैन हंसते हुए बोलता है कि जू ने दबोचने की प्रैक्टिस की है, इसके साथ में उसने डाइवर्जन की प्रैक्टिस की है। डाइवर्जन टेक्निक एक एंशिएंट मार्शल आर्ट से बनाई गई है और डाइवर्जन का यूज अपने पे जो अटैक आ रहा है उसको रोकने के लिए भी किया जाता है और उस अटैक को बदल के उस पे अटैक भी किया जा सकता है। जब कोई बंदा किसी को दबोचने के लिए जाता है तो सामने वाला बंदा इसका यूज करके उससे बच के उसका हाथ भी तोड़ सकता है। और वीर के साथ में अभी यही हुआ था और इससे वीर को 93 का डैमेज मिलता है। जू वीर का हाथ पकड़कर उसको साइड में धकेल देता है। वीर साइड में अपना हाथ पकड़कर खड़ा होता है और वो बोलता है कि इसकी टेक्निक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वीर अपना हाथ पकड़कर अपनी हड्डी जोड़ने लगता है और वो मन में सोचता है कि इस इवॉल्वर की पावर तो बहुत ही ज्यादा है। शुक्र है कि ये एक वर्चुअल बैटल है, वरना जिस तरह से ये मार्शल आर्ट का यूज करके अपने शरीर की कणों की संरचना बदल सकते हैं तो मेरे पास जीतने का कोई मौका भी नहीं था। फिर वो मार्क्समैन डबल स्वॉर्डमैन से बोलता है कि इस बंदे की फिटनेस ज्यादा नहीं है, मैंने इसको कई बार हराया है लेकिन जब भी मैं जीतता हूँ उससे मुझको एक अजीब सा एहसास मिलता है। मैं इसको आसानी से हरा सकता हूँ लेकिन मेरे को जीतने में कोई खुशी नहीं मिलती, इसलिए मैं इसका हर मैच ध्यान से देखना चाहता हूँ। वीर को अपनी हड्डी ठीक करता देखकर जू बोलता है कि नाइस, तुमने अपने हाथ की हड्डी तो काफी अच्छे से ठीक कर ली, लेकिन जो बंदे ग्रापलिंग और अनलोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए ये मुश्किल है। लगता है तुम इसी टाइप के बंदे हो, लेकिन तुम्हारी फिटनेस बहुत ही कम है इसलिए मुझे हराने के लिए तुम्हें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। वीर एक जगह पर खड़ा होकर नियंती मात्रा की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और वो बोलता है कि इसकी फिटनेस मेरे से 10 ज्यादा है इसलिए मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं है, लेकिन नियंती मात्रा की प्रैक्टिस करके मेरी फिटनेस इसके बराबर हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि वीर की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और उसकी नसें उसके चेहरे पे दिखने लगती हैं। वीर की फिटनेस को बढ़ते हुए देखकर डबल स्वॉर्डमैन बोलता है कि ये अभी तक दिखावा कर रहा था, इसकी फिटनेस बहुत ज्यादा है। मार्क्स वाला बंदा उससे बोलता है कि लगता है तुम एक नए इवॉल्वर हो। इसके बाद हम आधे घंटे का बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जू वीर को पकड़कर उसकी हाथ की हड्डियां तोड़ रहा होता है और वीर को इस बार 39 का डैमेज मिला होता है, लेकिन ये पहले से कम डैमेज होता है। ये देखकर डबल
डबल स्वॉर्डमैन बोलता है कि मैच की स्टार्टिंग में मैं भी उस सोल्जर पे भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो मुझ पे भारी होता गया और लास्ट में मैं हार गया। मास्क वाला बंदा बोलता है कि जू भी इस पे कम भारी पड़ रहा है और सोल्जर की छुटकारा पाने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर हम देखते हैं कि वीर जू पे भारी पड़ने लगता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। वीर की इस पावर को देखकर डबल स्वॉर्डमैन हैरानी से बोलता है क्या वो दबोचने की टेक्निक यूज कर रहा है। मास्क वाला बंदा बोलता है कि उसने फाइट के दौरान जू की टेक्निक सीख ली और इसी तरह तुम्हारी 13 स्वॉर्ड टेक्निक भी सीख ली। अब मुझे पता चल गया जब मैं उसे हराता हूँ तो मुझे अजीब क्यों लगता है। डबल स्वॉर्डमैन को अभी भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो पूछता है कि आखिर क्यों। मास्क मैन बोलता है क्योंकि वो जब भी फाइट करता है तो अगले बंदे की टेक्निक सीखने की कोशिश करता है और वो जब मेरे साथ फाइट कर रहा था वो मेरी टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था और मुझे मेरी ही टेक्निक से हराना चाहता था। फिर हम उन लोगों की फाइट देखते हैं जहाँ पर वीर जू का पैर पकड़ लेता है और बहुत ही स्पीड से उसके पीछे आकर उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर डबल स्वॉर्डमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है। जू वीर से बोलता है कि अब फाइट करने का कोई फायदा नहीं, मैं हार मानता हूँ। इतना कहते ही वीर वर्चुअल बैटल से चला जाता है। डबल स्वॉर्डमैन जू के पास में जाते हुए बोलता है कि भाई तुम हार गए, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। डबल स्वॉर्डमैन जू के पास में आकर बोलता है क्या भाई उस वॉर के एक सोल्जर ने सच में तुम्हारी टेक्निक सीख ली। जू बोलता है कि हाँ सच में उसने मेरी टेक्निक सीख ली, वो भी फाइट के दौरान। उस बंदे की सीखने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी और उस टाइम भी उसने तुम्हारी 13 ब्लेड टेक्निक सीख ली थी। फिर वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। फिर डबल स्वॉर्डमैन मास्क वाले बंदे से पूछता है कि तुम तो उसके दोस्त हो ना, उससे पूछो ना कि वो कहाँ से है। मास्क वाला बंदा बोलता है कि मैं उसका दोस्त हूँ लेकिन मैं उसे नहीं जानता कि वो कौन है। हालांकि मैंने उसको अपना दोस्त बनाया हुआ है लेकिन मेरी उससे कभी बात नहीं हुई और अगर मैं उसे कॉन्टेक्ट करता हूँ तो कोई गारंटी नहीं कि वो रिप्लाई देगा भी या नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। फिर अचानक से डबल स्वॉर्डमैन की आंखें चमक जाती है और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा इस वॉरमेर के एक सोल्जर में इंटरेस्टेड होगा। वो दोनों बोलते हैं कि कौन सा बंदा। डबल स्वॉर्डमैन बोलता है कि अरे वही जो द्रोणा मार्शल हॉल के प्रेसिडेंट के बहुत ज्यादा क्लोज है, निशांत। मार्क्स वाला बंदा बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हर दिन मुझसे फाइट करता है और मैं बोर हो चुका हूँ, अब उसे इस वॉरमेर के एक सोल्जर से फाइट करने दो। चूबी बोलता है हाँ अगर हम इन दोनों को मिला दे तो हम चैन से रह सकते हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम वीर को देखते हैं जो मस्त आराम से बैठा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद नियंती मंत्रा की प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने मैक्स लेवल पर चला गया, अब मेरा शरीर इसे सहन कर सकता है। और मैंने पोलर नाइट देखा कि ग्लोरी शेल्टर के पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीक्रेट ब्लड एलियन आया है और ग्लोरी शेल्टर के सारे बंदे साथ में मिलकर भी उस एलियन का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया, उल्टा उनके लोग ही मर गए। और एक बंदे ने दावा किया कि वो कछुए की तरह दिखता है और उसका रंग स्याही की तरह है और उसका कवच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि एक सीक्रेट ब्लड वेपन भी उसको स्क्रैच भी नहीं मार पाया। वीर सोचता है कि एक सीक्रेट ब्लड वेपन भी इसे स्क्रैच नहीं मार सकता, पक्का ये सुपर एलियन होगा। और तभी वहाँ पे कोई आता और वीर को एक पानी की बोतल देता और उससे बोलता है कि भाई तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, शायद तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड है इसलिए पानी पी लो। वीर पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगता है और हम देखते हैं कि वो फतेह अहलुवालिया का भाई रक्षित अहलुवालिया होता है। वो बोलता है कि सीनियर तुम्हें डर नहीं लगता कि मैंने इस पानी में जहर मिलाया हो। वीर बोलता है कि तुम फतेह अहलुवालिया के छोटे भाई हो, तुम ऐसा गंदा काम तो नहीं करने वाले और यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी है। रक्षित वीर के बगल में बैठकर बोलता है कि मैं सच में तुम्हें जहर नहीं दे सकता लेकिन तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते इसलिए मुझे ऐसे तरीकों को अपनाना पड़ रहा है, कैसा रहेगा अगर मैं सिजुकांग की जीएफ को पटा लूं। ये सुनकर वीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी पानी की बोतल वापस दे देता है। रक्षित अहलुवालिया बोलता है कि लगता है कि सीनियर को गुस्सा आ रहा है, क्यों ना अरेना में जाकर फाइट करें। वीर अरेना की तरफ जाते हुए बोलता है कि लगता है फतेह अहलुवालिया ने तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया इसलिए मैं ही तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा, चलो चलते हैं। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।